पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि मनोहर ने कैसे अपने प्यार को पाया, और पार्ट 3 में हमें देखना है कि विक्रम भी अपने प्यार को पाता है या नहीं। लो फल, ताजे ताजे फल ले लो, फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। 15 वर्ष बीत गए। मधुबन गांव अब पहले से ज्यादा हरा भरा था। चित्रलेखा के मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। चित्रा अब 16 वर्ष की सुंदर युवती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी माँ चित्रलेखा की थी। वो मानव रूप में रहती, पर जरूरत पड़ने पर नागिन का रूप धारण कर सकती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। सुबह की धूप मंदिर की मूर्ति पर पड़ रही थी। चित्रा मंदिर की सफाई कर रही थी। चित्रा दीदी, क्या सच में तुम्हारी माँ नागिन थी और उन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी शक्तियाँ त्याग दी थी? हाँ बेटा, मेरी माँ ने पिताजी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। प्यार ऐसा होता है, बदले में कुछ मांगे बिना सब कुछ दे देना। चित्रा दीदी, क्या तुम भी कभी शादी करोगी? क्या तुम्हें भी कोई प्यार करेगा? प्यार की अपनी मंजिल होती है बच्चों, जब समय आएगा देखा जाएगा। अब जाओ खेलो। चित्रा बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह दयालु है। तेरे पिता को स्वर्ग में शांति मिली होगी। पुजारी जी, मैं हर दिन उनकी कब्र पर जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। लगता है जैसे वे अब भी मेरे पास हैं। 15 साल पहले गांव से निकाले गए चौधरी दीनानाथ ने हार नहीं मानी थी। वो पास के शहर में जाकर बस गया था और वहां उसने व्यापार में बहुत पैसा कमाया था। उसका बेटा विक्रम बड़ा होकर और भी ज्यादा क्रूर निकला था। दोनों ने अब मधुबन गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। विक्रम के पास 10-12 गुंडे थे जो उसकी हर बात मानते थे। विक्रम बेटा, यही है मधुबन गांव। 15 साल पहले इन लोगों ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था। अब मैं वापस आया हूं पूरी ताकत के साथ। पिताजी, आप चिंता मत करो। अब हम इस पूरे गांव को अपना बना लेंगे। सब हमारी जमीन पर खेती करेंगे और हमें लगान देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, उस मंदिर के पास मत जाना। वहां वो नागिन की बेटी रहती है, उसमें भी वही शक्तियां हैं। नागिन की बेटी? पिताजी, आप अब भी उन पुरानी बातों में यकीन करते हो? आज के जमाने में नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मैं तो उस मंदिर को भी ढा दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मैंने उसकी मां की शक्तियां देखी हैं, वो खतरनाक हो सकती है। आप बस देखते रहना। मैं इस गांव को अपनी मुट्ठी में करके दिखाऊंगा और उस लड़की को भी सबक सिखाऊंगा। सुबह सुबह ही गांव में खबर फैल गई कि चौधरी दीनानाथ वापस आ गया है और उसके साथ उसका बेटा और कई गुंडे हैं। सब लोग मुखिया के घर इकट्ठा हुए। चित्रा भी वहां पहुंची। भाइयों, बुरी खबर है। दीनानाथ वापस आ गया है। वो अब और भी ताकतवर हो गया है। उसके पास बहुत सारे गुंडे हैं। वो हमसे हमारी जमीनें छीनना चाहता है। उसने 15 साल पहले भी हमारे साथ बुरा किया था। उसी के कारण चित्रलेखा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब वो फिर आ गया है। हम क्या कर सकते हैं? उसके पास पैसा है, ताकत है। हम तो बस गरीब किसान हैं। मुखिया जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ। मेरी माँ की शक्तियाँ मुझ में हैं। मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। चित्रा बेटी, तू अकेली क्या करेगी? वे बहुत बड़ी ताकत लेकर आए हैं। तू अपनी जान मत खतरे में डाल। मेरी माँ ने इसी गांव में अपना प्यार पाया था। उन्होंने इस गांव के लिए अपनी जान दी थी। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकती। विक्रम अपने गुंडों के साथ गांव में घुस आया। वो सीधा चित्रलेखा मंदिर की ओर बढ़ा। उसने मंदिर को देखा तो उसे तोड़ने का मन बनाया। तभी चित्रा वहां आ गई। तो ये है वो मंदिर जहां लोग नागिन की पूजा करते हैं। आज मैं इसे ढहा दूंगा। अरे गुंडो, लाओ हथौड़े। रुको, इस मंदिर को छूने की हिम्मत मत करना। ये मेरी माँ का मंदिर है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। तुम हो कौन और ये मंदिर तुम्हारी माँ का कैसे हुआ? मैं चित्रा हूँ, चित्रलेखा की बेटी। ये मंदिर उनकी याद में बना है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चित्रलेखा की बेटी? मतलब नागिन की बेटी? सुनो,
तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा। तुम्हारी बातों से मुझे घृणा होती है। मैं किसी अहंकारी से शादी नहीं करूंगी। अब यहाँ से जाओ, वरना बुरा होगा। बुरा होगा? देखते हैं कौन किसका बुरा करता है। पकड़ो इसे। जैसे ही गुंडों में चित्रा की ओर हाथ बढ़ाया, चित्रा की आंखों में तेज चमक आ गई। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और सारे गुंडे जमीन पर गिर पड़े। विक्रम हैरान रह गया। ये चेतावनी थी। अगली बार मैं सिर्फ रोशनी नहीं, जहरीली भुपकार दिखाऊंगी। अब जाओ। तुम सच में जादूगरनी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस आऊंगा। विक्रम पूरी रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस चित्रा का चेहरा घूम रहा था। वो उसकी सुंदरता, उसकी बहादुरी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। सुबह उसने अपने पिता से बात की। पिताजी, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, चित्रा से। क्या? पागल तो नहीं हो गया? वो नागिन की बेटी है, उसमें शक्तियां हैं। उसकी मां ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। मुझे उससे प्यार हो गया है पिताजी। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वो बहुत सुंदर है। प्यार? उस जाति से प्यार जिसने तेरे पिता को बदनाम किया? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बर्दाश्त करोगे या नहीं, मैं तो उससे शादी करूंगा। अगर प्यार से नहीं मानी तो जबरदस्ती उठा लाऊंगा। बेटा, ऐसा मत कर। उसके पास शक्तियां हैं, तुझे नुकसान हो सकता है। मुझे डर नहीं, मैं उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। चित्रा मंदिर में अकेली बैठी थी। आज विक्रम से मुलाकात के बाद उसका मन अजीब हो रहा था। वो जानती थी कि विक्रम बुरा है। उसके पिता ने उसकी मां को मारने में हाथ बटाया था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो अपने पिता की समाधि से बातें कर रही थी। पिताजी, आज मैं बहुत उलझन में हूँ। वो लड़का विक्रम बहुत बुरा है, पर उसे देखकर मेरा दिल क्यों धड़कता है। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। उसके पिता ने मेरी माँ को मारा था। माँ, आपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया था। क्या मैं भी वैसा ही महसूस कर रही हूँ? पर ये तो गलत है। वो दुश्मन है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा मन कहता है उससे दूर रहूं, पर दिल कहता है उसके पास जाऊं। ये कैसा पागलपन है। अगली सुबह चित्रा फूल तोड़ने जंगल गई थी। विक्रम ने उसे अकेले देखा तो उसके पीछे चला गया, पर आज उसके मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। वो बस उससे बात करना चाहता था। चित्रा, डरो मत। मैं आज तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस तुमसे बात करनी है। हमारी क्या बात? तुम्हारे पिता ने मेरी माँ को मारा था। तुम बुरे हो। मैं जानता हूं मेरे पिता ने बहुत बुरा किया था, पर मैं वैसा नहीं हूं। कल जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। झूठ मत बोलो। तुम लोग सब एक जैसे हो, बस अपना स्वार्थ देखते हो। नहीं चित्रा, मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज तक किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा। तुम अलग हो। तुम में वो ताकत है, वो सुंदरता है, वो सादगी है जो किसी में नहीं। तुम नहीं जानते मैं क्या हूँ। मैं आधी इंसान हूँ, आधी नागिन। मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। मैं खतरनाक हो सकती हूँ। मुझे परवाह नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही प्यारी हो। मैं तुम्हारी शक्तियों से नहीं डरता। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। दीनानाथ को पता चल गया कि उसका बेटा चित्रा से मिलने जंगल गया था। वो आग बबूला हो गया। उसने विक्रम को बुलाया। विक्रम, मुझे पता चल गया तू उस नागिन की बेटी से मिलने गया था। मैंने मना किया था ना? पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करूंगा। शादी? कभी नहीं। मैंने उसकी मां को मारा था। अब उसकी बेटी मेरे बेटे की पत्नी बनेगी? ये मेरे लिए कलंक होगा। आपने उसकी मां को मारा ये मैं नहीं भूला, पर मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहता। मैं उसे प्यार से जीतना चाहता हूं। प्यार से? वो नागिन है, समझा? उसका खून ही अलग है। वो तुझे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकती। आप गलत हैं। उसकी मां ने आपके एक इंसान से प्यार किया था, अपनी शक्तियां त्याग दी थीं। उनका प्यार सच्चा था। चुप कर। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। कल हम गांव पर हमला करेंगे, उस मंदिर को ढहा देंगे और उस लड़की को खत्म कर देंगे।
पिताजी ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप होगा। मैं सही के साथ हूं और आप गलत कर रहे हैं। तो तू मेरे खिलाफ जाएगा, अपने बाप के खिलाफ? उसी रात विक्रम चित्रा के पास गया। उसने उसे चेतावनी दी कि उसके पिता कल हमला करने वाले हैं। चित्रा, भाग जाओ यहां से। कल मेरे पिता गांव पर हमला करेंगे। वे मंदिर ढाना चाहते हैं। मैं भागूंगी नहीं, ये मेरी माँ की धरोहर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। पर तुम अकेली हो, उनके पास बहुत सारे गुंडे हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। तो मैं मर जाऊंगी, पर अपनी माँ के मंदिर को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने पिता के खिलाफ जाऊंगा। तुम अपने पिता के खिलाफ? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि वे गलत कर रहे हैं। तुम्हारी मां निर्दोष थी, मेरे पिता ने उनके साथ अन्याय किया। मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहता। विक्रम, तुम सच में बदल गए हो। तुम्हारे कारण चित्रा, तुमने मुझे दिखाया कि प्यार क्या होता है। सुबह होते ही दीनानाथ अपने गुंडों के साथ गांव में घुस आया। वे सीधे मंदिर की ओर बढ़े। गांव वाले इकट्ठा हो गए, पर वे डरे हुए थे। तभी चित्रा मंदिर के बाहर आई। उसके पीछे विक्रम भी था। आज ये मंदिर ढहा दूंगा और इस नागिन की बेटी को खत्म कर दूंगा। दीनानाथ, तुमने मेरी माँ को मारा था, आज मैं उसका बदला लूंगी। तू क्या बदला लेगी? तेरे अंदर कितनी ही शक्तियां हों, मेरे पास 50 गुंडे हैं। पकड़ो इसे। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा चित्रा पर। विक्रम, तू मेरे साथ है या उसके साथ? पिताजी, मैं सच्चाई के साथ हूं, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। बेटा, तू मेरा अपना खून है, तू मेरे खिलाफ जा रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं, आपके अधर्म के खिलाफ हूं। चित्रा ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे जीने दीजिए। दीनानाथ ने अपने गुंडों को आदेश दे दिया। वे चित्रा की ओर बढ़े। चित्रा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को जगाया। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। माँ, मुझे शक्ति दो, मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। जब चित्रा गुंडों से लड़ रही थी, दीनानाथ ने अपने पास लाठी रखे हुए निकाले। वो चित्रा पर वार करना चाहता था। विक्रम ने ये देखा और अपने पिता के सामने आ गया। पिताजी, ये मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप होगा। हट जा बेवकूफ, मैं उसे मार कर रहूंगा। तो पहले मुझे मारो, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोक सकता है, देखता हूं। दीनानाथ ने लाठी चला दिया। विक्रम ने लाठी को अपने सर पर रोक लिया। वो जमीन पर गिर गया। विक्रम को गिरते देख चित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और दीनानाथ की ओर बढ़ी। विक्रम, नहीं। दीनानाथ, तूने मेरी माँ को मारा, आज मेरे विक्रम को मारा। आज तुझे बख्शा नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पागल हो गया था। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा। मुझे सजा दे, पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत कर। तू अपनी माँ की बेटी है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। अब पछताने से क्या फायदा? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ, वो कभी किसी को सजा नहीं देती थी, वो तो बस प्यार करती थी। उसी समय मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। चित्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 15 साल पहले थी, सुंदर, दयालु और शांत। चित्रा बेटा, रुक जा, हिंसा से कभी समस्या हल नहीं होती। माँ, तुम यहाँ? मुझे बहुत जरूरत थी तुम्हारी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। देखो, इस आदमी को अपने बेटे की मौत का दंड मिल चुका है, इससे बड़ी सजा और क्या होगी? पर माँ, इसने तुम्हें मारा था, इसने विक्रम को मारा। बेटा, प्यार करने वालों की मौत नहीं होती, हम हमेशा जिंदा रहते हैं उनके दिलों में जो हमसे प्यार करते हैं। विक्रम तुम्हारे दिल में जिंदा है, मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ। माँ, मैं समझ गई, प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हाँ, विक्रम को देखो, वो मरा नहीं है, बस बेहोश है। तीर जहरीला था, पर तुम्हारे आंसुओं ने उसे बचा लिया। नागिन के आंसुओं में जादू होता है। चित्रा ने विक्रम के पास जाकर देखा, वो सांस ले रहा था।
चित्रा ने अपने आंसुओं से उसके घाव को धोया। उसने उसे अपनी गोद में रखा और प्यार से सहलाया। चित्रा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरा प्यार सच्चा था। चित्रा, क्या मैं मर गया? नहीं, तुम मरे नहीं। मेरे आंसुओं ने तुम्हें बचा लिया। तुम ठीक हो जाओगे। तुमने मुझे बचाया, तुमने रोया मेरे लिए। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरे लिए अपने पिता का साथ छोड़ दिया, अपनी जान दे दी। इससे बड़ा प्यार क्या होगा? चित्रा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, चाहे तुम इंसान हो या नागिन। दीनानाथ ने ये सब देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बेटे के पास गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे मार डाला। चित्रा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ को मारा, आज मेरे बेटे को मार डाला। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। दीनानाथ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर वादा करो कि अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे। चित्रा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ को मारा, आज मेरे बेटे को मार डाला। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। वादा करता हूं, आज से मैं इस मंदिर की सेवा करूंगा। जब तक जीऊं, इस मंदिर की रखवाली करूंगा। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। दुश्मनी खत्म हो गई थी। चित्रा और विक्रम के प्यार की कहानी हर कोई गा रहा था। मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। भाइयों, आज का दिन बहुत खास है। आज हमने देखा कि प्यार कैसे दुश्मनी को खत्म कर सकता है। चित्रलेखा का प्यार अमर था और आज उसकी बेटी चित्रा का प्यार भी अमर हो गया। चित्रा और विक्रम की शादी होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पर मैं आधी नागिन हूँ, क्या गांव वाले मानेंगे? बेटी, तू पूरी इंसान है। तेरा दिल इंसान है, तेरा प्यार इंसान है, बाकी सब बहाने हैं। चित्रा, क्या तुम विक्रम को अपना पति स्वीकार करती हो? विक्रम, क्या तुम चित्रा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? चित्रा, सुन लो गांव वालों की, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें शादी करनी होगी। हाँ, करनी होगी। मैं जानती हूँ वो यही है। वो मुझे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। पूरे गांव में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। गांव की औरतें चित्रा को संवार रही थीं। वो दुल्हन की तरह सजी थीं। लाल चुनरी, सोने के गहने, मेहंदी से सजे हाथ। रात के समय पूर्णिमा की चांदनी में विवाह समारोह शुरू हुआ। मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया था। चारों ओर रोशनी थी। चित्रा और विक्रम मंडप में बैठे थे। 1 साल बीत गया। चित्रा और विक्रम के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम कन्हैया रखा गया। वो बिल्कुल सामान्य बच्चा था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो चित्रलेखा और चित्रा की थी। दीनानाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता और अपने पोते के साथ खेलता। कन्हैया, आज मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। एक नागिन और एक गरीब लकड़हारे की कहानी। हाँ बेटा, वही। पर आज नई बात बताऊंगा। उनकी बेटी चित्रा और उसके पति विक्रम की कहानी। पर तू नहीं जानता कि कैसे उनका प्यार दुश्मनी को हरा कर जीता। बाबूजी, फिर से पुरानी बातें? अब तो सब ठीक है। हाँ बेटी, सब ठीक है, पर इसे याद रखना चाहिए कि प्यार कितना बड़ा होता है। पुराने मुखिया ने अब सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि नया मुखिया चुन लिया जाए। भाइयों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। नया मुखिया चुन लो। सबकी नजर विक्रम पर थी। विक्रम को बनाओ। उसने दिखा दिया कि वो कितना बहादुर है। हाँ, और उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर सही का साथ दिया। और चित्रा तो हमारी बेटी है। दोनों मिलकर गांव को स्वर्ग बना दे। भाइयों, मैं आपका विश्वास पूरा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस गांव को एक मिसाल बनाऊंगा। इस तरह एक गरीब लकड़हारे और एक नागिन की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो एक अमर गाथा बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। और हर बार सुनने वाले की आंखों में एक चमक होती है, उस प्यार की चमक जो मौत को भी मात दे सकता है। कहानी का मूल संदेश, प्रेम की कोई जाति नहीं होती,
कोई रूप नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम है, जो मौत को भी मात दे सकता है, दुश्मनी को मिटा सकता है और पीढ़ियों तक जीवित रह सकता है।